हेलो मिस्टर नमस्कार। रॉय। नमस्कार। मैं हूं प्रणव और आज हम लोग पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हैं हम्बल हसलर्स का पहला एपिसोड, यानी कि पहला वीडियो। ऐसे नियर अबाउट हमारे मिनिमम 100 एपिसोड्स के करीब करीब आ सकते हैं। वी डोंट नो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर मूड। सो हम्बल हसलर्स है क्या बेसिकली? यार हम लोग कुछ दिनों पहले ना कॉल पे ऐसे ही बात कर रहे थे एंड वी वर लाइक कि हाँ ठीक है, हम लोग काफी बात कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं और फिर मुझे बहुत दिनों बाद ध्यान आया, एक्चुअली कल रात को ध्यान आया मुझे, यूट्यूब पे एक नोटिफिकेशन आया कि मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब करा। देन मुझे याद आया कि ओके, एक यूट्यूब चैनल भी था। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखे एंड वो वीडियोस देख के मेरे को काफी अच्छा लगा कि ओके, इतने साल पहले मैं ऐसा हुआ करता था, ऐसे वीडियोस होते थे। तो ये लाइक कि हम लोग जो ऐसे ही बातें करते हैं, जो एक बार कर ली वो हमेशा के लिए उसका रिकॉर्ड खत्म हो गया, वो गुम गई। इससे बेटर हम लोग क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लें। सो यादें। आज यादें बना ले, ताकि आज से कुछ सालों बाद हम लोग पीछे मुड़कर देखकर हंस सकें। खैर, बहुत हो गया फालतू की बकवास, और हम लोग आ जाते हैं सीधे अपने मुद्दे पे आने से पहले हम्बल हसलर्स के हमारे को होस्ट जो कि हैं मिस्टर कुश डोगरा, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? बिकॉज ये सफर काफी लंबा चलेगा होपफुली, इस वजह से आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्योंकि फर्स्ट एपिसोड है। सो अगर कोई देख रहा होगा, सो दे वांट टू नो हु आर यू, सो प्लीज। अपना इंट्रो तो अभी फिलहाल इतना ही है कि आई एम कुश डोगरा और बातें करना बहुत पसंद है। तो इसी के साथ आई थिंक सो श्री गणेश करते हैं पहले एपिसोड का। बिल्कुल, और आज के हमारे पहले एपिसोड का डायरेक्टली टॉपिक यही है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ। आई नो, लाइक बहुत सारे लोग सोच होंगे कम ऑन यार, तुम्हारी एज नहीं है ये सब बात करने की, बट फिर भी वे लाइक चलो करते हैं। सीधे सीधे सवाल पे आता हूँ, कुछ डोगरा आप बताइए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? एंड आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड है, 15 सेकंड में बताइए, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे हिसाब से पर्पस ऑफ लाइफ पैसा है, कंफर्ट है, फैमिली है। ओके, बट पर्पस ऑफ लाइफ अगर ये सब है, तो अगर आप वो अचीव कर लेते हो, लेट्स से आज से 10-12 साल बाद, 15 साल बाद आपकी शादी भी हो गई, आपके बच्चे भी हैं, वाइफ भी हैं, सब कुछ सेटल्ड है, पैसे भी अच्छे खासे कमा लिए हैं, एंड फिर मिड लाइफ क्राइसिस आता है, फिर सेम सवाल आपके दिमाग में आता है, यार पैसे भी कमा लिए, बच्चे भी हो गए, वाइफ भी है, शादी भी हो गई, अब क्या? देन आप क्या सोचते हो, फिर क्या बोलोगे पर्पस ऑफ लाइफ? मेरे ख्याल से जो हमारा टिपिकल पर्पस ऑफ लाइफ है जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, वो उस टाइम पे फिर यही होगा कि उन्हें सेटल करना है। और फिर उसके बाद वही थोड़ा बहुत जो अपना होता है कि अपने जो गिने चुने दोस्त हैं, करीबी जो आपके साथ रहते हैं आपके उस टाइम फेज तक, हाँ। उन्हें टाइम देना है, उनके साथ एंजॉय करना है, ग्रो करना है अपने लाइफ में आपको। ओके, अच्छा, जैसे ये सवाल लाइक हमारे बहुत सारे हम उम्र लोग हैं जो लेट टीनेजर्स हैं, अर्ली 20s में हैं यार, इन लोगों के दिमाग में एक चीज हमेशा आता है, ये हमेशा डिप्रेसिंग से साउंड करेंगे और बात करेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? लाइफ का पर्पस क्या है? इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे ही, उसमें ही यही बात हो रही थी, वो अबाउट डेथ डेथ बात हो रही थी। एंड उसमें एक लाइन बंदे ने बोला, जिसके बाद से मुझे इसका आंसर मिल गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। एंड दैट ओके, लाइन क्या है वाज वो? कि हाँ, एंड दैट लाइन वाज दैट कि कुछ आप इमेजिन करो, हम्म। आपकी कल डेथ हो गई, ओके। ठीक है? नहीं मतलब इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ या ओके। एक्सप्लेनेशन, हाँ, आपकी कल डेथ हो गई। अब हम्म। अगर उसके बाद परसों मैं एनालाइज करूंगा आपके जिंदगी को, एनालाइज करूंगा आपके मतलब जिंदगी वो को। कुछ हाँ, क्षण जो होते हैं। हाँ, जब परसों मैं एनालाइज करूंगा आपके पूरे दिन को, तो मैं यही करूंगा कि ठीक है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ वही था जो आप डेली सुबह से लेकर रात तक करते थे। अगर आप डेली सुबह से लेकर रात तक एक काम करते हो, लेट्स से आप सुबह से बैठ के सिर्फ घर में ही बैठे रहते हो, फोन चलाते रहते हो, टाइम पास करते रहते हो, फिर सो जाते हो, फिर देन रिपीट रिपीट रिपीट, देन आई कैन से कि ठीक है, इस बंदे का पर्पस ऑफ लाइफ था फोन चलाना, लिटरली यही हुआ। या फिर एक कोई था जो बहुत कोशिश कर रहा था कुछ करने के लिए, कुछ नया सेटअप करने के लिए, वैसे उसकी डेथ हो जाती है। लाइक ठीक है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ था ट्राई करना, कि ट्राई करके वो कुछ ऐसा करना चाहता था, राइट? अगर कोई सुबह से शाम तक मेडिटेशन करता है, फिर ज्ञान बांटते रहता है व्हाटसोएवर,
उस बंदे की लाइफ का पर्पस वही है जो आप सुबह से लेकर रात तक करते हो एक दिन में, या बट राइट? पर्पस ऑफ लाइफ एक नहीं रहता ना। पर्पस ऑफ लाइफ तो आपका सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज होते रहता है। जैसे हमारा का बहुत ही नोबल होता है सबसे स्टार्टिंग में, जब छोटे होते तो पैसे के बारे में कोई नहीं सोचता, ठीक एब्सोल्युटली है। एग्री। जैसे जैसे थोड़ा बड़े होते हैं वैसे वैसे पैसे का थॉट आना शुरू होता है, पर्पस ऑफ लाइफ मनी की तरफ को डाइवर्ट होना शुरू होता है। ट्रू। फिर एक एज के बाद फैमिली की तरफ को डाइवर्ट होना, फिर एक एज के बाद कि यार अब पैसा है, अब सब कुछ है, अब इंजॉय करना है थोड़ा, और फिर उसके बाद यार जिंदा कैसे ना ज्यादा, मतलब फिर भगवान कि भगवान खुश रहे, स्पिरिचुअलिटी। या ट्रू। एंड जब भी कोई पूछता है ना कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो उसको भी ये समझने की जरूरत है कि कोई एक नहीं है, वो हमेशा चेंज होगा। आज से 2 साल पहले जो मेरा था वो आज नहीं है मेरा, राइट? और पर्पस ऑफ लाइफ में कुछ भी डिप्रेस होने वाला या कुछ टेंशन लेने वाला नहीं है। सबको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए, सही गलत, किसी के थ्रू कुछ या कहीं से भी तुम कुछ ना कुछ तो करोगे लाइफ में। तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ करने का पर्पस रहेगा। पर्पसलेस लाइफ तो किसी की नहीं है। ट्रू। एंड इससे एक और चीज पे हम लोग शिफ्ट करते हैं पर्पस ऑफ लाइफ से, दैट इज कंफर्ट जोन। इसके बारे में क्या कहते हो? रीजन बीइंग कि देखो, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, अगेन वीडियो हाँ, तो उसमें एक थी कि एक लाइन आई थी जो कि पहले भी मैंने सुन रखा था, आपने भी सुन रखा होगा, कि लेजीनेस इज अ लग्जरी। या दैट्स रियली वेरी ट्रू। एग्जैक्टली। इफ आई नो कि ठीक है, अगर मैं पूरे दिन सोते रह सकता हूँ, फिर भी मेरे को खाना मिल ही जाएगा, मैं घर से बाहर नहीं निकाल दिया जाऊंगा, तभी मैं सो सकता हूँ। इफ आई हैव टू, इसमें सबसे बेसिक चीज ये, अभी फिलहाल देखा जाए तो हम सारे जो अपनी मिड 20s तक नहीं पहुंचे हैं, अभी हम सारे यंग हैं, तो हमारे को पता है कि हमारे पीछे एक फैमिली है, उसकी बैकिंग हम लेजी होना अफोर्ड कर सकते हैं। तुम 12 बजे तक सोए रहो, तुम्हें पता है मम्मी आएगी, मम्मी उठाएगी, खाना मिलेगा, सब कुछ होगा, ओके। सो ये मैं अभी समझ सकता हूँ कि कंफर्ट जोन में है, राइट। और ये मैं समझ सकता हूँ कि आपका इशारा किस तरफ था। इस देश के करोड़ों ऐसे लोग हैं उनकी तरफ, और और काफियों को मैं जानता भी हूँ। बिल्कुल, हाँ। सो बेसिकली इससे एक और चीज हमें अच्छा, आपने भी नोटिस करा होगा, मेरे साथ तो बहुत बार होता है। एक बार हम लोग कंफर्ट जोन में, अच्छा चलो मैं लास्ट ईयर का बताता हूँ। लास्ट ईयर ना जब 2021 शुरू हुआ था, आई वाज लाइक कि ठीक है, मैंने अपना वो बनाया रिजोल्यूशन एंड टारगेट्स बनाए 2021 के लिए, जो कभी पूरे नहीं होते, जो ड्रास्टिकली फेल हुए, ठीक है। सो बेसिकली उसमें एक और टारगेट था कि मैं इस पे 250 वीडियोस अपलोड करूंगा इसी चैनल पे 2021 पे। एक भी वीडियो नहीं आया तो हाँ, तो उसमें एक और चीज हमें देखना होगा ना कि जब नया साल इस साल का आया, तब मैंने सोचा कि होल्ड ऑन, अब थोड़ा देखते हैं कि क्या किया पिछले साल। एंड आई वाज लाइक कि मैं पिछले साल वेट करते रह गया, प्रोकास्टिनेट करते रह गया, चलो ना थोड़े शाम में करेंगे, कल करेंगे, थोड़े टाइम बाद करेंगे, जल्दबाजी की चीज किया। या प्रणव, ये चीज तो है। मतलब अगर देखा जाए, मैं बहुत टाइम से सोचता था कि यार चलो छोटा मोटा अपनी यादों के लिए या किसी भी चीज के लिए यूट्यूब पे आके करते हैं, बट वो अपना कंफर्ट जोन, अपना लेजीनेस, वो एक जो एरिया, वो थोड़े दोस्तों का घूमना, इन सब में ही बिजी रहे। कभी सोचा ही नहीं कि यार ये चीज करनी थी, इसके लिए टाइम निकालते हैं। बट वो होता है ना कि तुम्हारा कंफर्ट जोन तब टूटता है जब या तो तुम्हें कोई तुम्हारे टाइप का बंदा मिले जो तुम्हारे साथ कोई चीज करने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए वो हो, या पुश करे, या फिर सिचुएशंस ऐसे बन जाए। सिचुएशन तो सबसे बड़ा फैक्टर है। जब सिचुएशन अपने उस पे आता है, तब तो फिर बड़े से बड़ों का कंफर्ट जोन टूटता है। इस साल जैसे आपने इस बात बोला ना कि बड़े से बड़ों का टूटता है, ना, आई वाज लाइक कि इसी चक्कर में ना इस बार मैंने 2022 के लिए वैसे टारगेट्स नहीं बनाया। आई मीन मैंने एक चीज लाइक सोचा है कि एवरी वीक आज कौन सा डे है, लेट मी चेक यार, आज है ट्यूसडे, फ्राइडे, हाँ। तो एवरी वीक मुझे फ्राइडे के नाइट को एटलीस्ट 1 घंटा अकेले बैठना है, अकेले, एंड पूरे वीक को एनालाइज करना है कि पिछले 7 दिन में करा क्या। जब तक आपके पास फोन है, आप चाह कर भी अकेले नहीं हो सकते हैं।
फोन फ्लाइट मोड पे रहेगा मेरा, सो नो इश्यूज। नो इश्यूज। हाँ लेकिन क्योंकि यार 1 साल का टारगेट लेके फिर 1 साल बाद उठना कि डैम ये रह गया ये रह गया, इससे बेटर कि आप हर हफ्ते रहो, हर हफ्ते अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी लाओ, राइट। एंड एक महाभारत की कहानी, आई डोंट नो महाभारत की है कि नहीं, लेकिन जो यूट्यूब पे बहुत सारे नहीं होते वो 2-2 मिनट के क्लिप्स, जिसमें वो कौन थे, सौरभ जो वो कृष्ण भगवान बने थे, हाँ उनकी आवाज में, इन ओके विच ही वाज सेइंग, जो हमारे लिए अभी शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है अभी हमारे इस बातचीत के लिए, लेकिन हमारे एज ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा प्रेवलेंट बात है। ओके क्या है एंड वो? दैट स्टोरी इज कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि उन्होंने जाकर आज एक पेड़ का बीज लगाया। हम्म अब अमूमन उस एक पेड़ को बढ़ने में, बड़े होने के दरमियान में जितना भी पानी लगता है, जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लीटर होता है, हाँ वो अब मैं जाता हूँ और मैं उसको आज सुबह से ही डालने लगता हूँ और मैं रात तक उसमें उतना पानी डाल देता हूँ। आई थिंक सो इट विल डाई। हाँ, एंड ही वाज लाइक कि अगर मैं इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ, इतना पानी डाल भी देता हूँ जो उसको लगेगा, बट यहाँ पे एक चीज जो नहीं हो रही कि वो टाइम, उतना टाइम आपको वहां पे लगाना ही पड़ेगा। वहां पे आप कितनी जल्दबाजी कर दो, कितना भी कोशिश कर लो कि जल्दी हो, बट कोई कोई चीज टाइम के साथ ही होती है, राइट, इट टेक्स टाइम। मतलब अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो कंक्लूजन हमारी स्टोरी का सिंपल सा है कि हम जो कब का सोचते हैं कि मैं एक दिन में दुनिया बदल दूंगा, वो एक दिन में नहीं होगा। वो आपको पहले से ही करना शुरू करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। ट्रू, एंड दुनिया बदलने की बात नहीं है, अपने आप को बदल लो, दुनिया जाए भाड़ में, लिटरली हर इंसान दुनिया फिर भी इजीली बदल जाती है, बट जब अपने आप को बदलना होता है तो खुद नहीं बदला जाता है इतने आराम से। एग्जैक्टली। एंड इसी से मेरे एक और थॉट आया हम्म कि ओके ठीक है, 5 ऐसी चीजें बताओ जो आप इस साल करोगे अपने लाइफ में, जो कभी नहीं करी है, जो आप खुद से स्टेप्स लेके करोगे। ये नहीं कि यहाँ पे वो जाना है क्योंकि वो आपका लाइक पर्सनल और वट एवर लाइफ है, वहां पे आपको जाना ही है, वैसे नहीं, जो आप एक्स्ट्रा करोगे 5 ऐसे चीज। 5 आई ऐसी डोंट, चीजें जो मैं हाँ, जो एक्स्ट्रा आपको इस करूंगा। साल में करना ही है, भले आपने इसके बारे में अभी तक सोचा ना हो, बट अभी सोचो और बताओ। फॉर कुछ चीजें एग्जाम्पल, जिनके बारे में मैंने सोचा है, एक तो है मुझे थोड़ा सा अपनी बॉडी पे काम करना है। ये मेरा बहुत टाइम से है कि मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सा खुद पे काम करना है, बट ये हर साल वही होता है कि चलो कोई नहीं फिर कभी। हाँ ठीक है। और इसके अलावा 5 ऐसी चीजों में से 4 जो चीजें बची, आई गेस मोस्टली आई थिंक सो आई विल ट्राई टू स्टार्ट रीडिंग। ओके, प्लस आई लव टू वॉच मूवीज, बट आजकल देखा जाए तो इतना मैं मूवीज के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, स्पेशली अच्छी मूवीज के लिए। हाँ, ये जो आपने सेकंड पॉइंट बोला ना, आई कैन एग्री, फर्स्ट पॉइंट से आई कैन नॉट। ओके ओके बोलिए। नहीं, वो पावर रेंजर्स है ना, लियोट। हाँ, आगे बाकी के 3 चीज। ओके या दैट वाज आल्सो गोल्डन पॉइंट ऑफ टाइम, पावर रेंजर्स। नो डाउट। मतलब कितना एंजॉय करते थे, मतलब कुछ नहीं करने को चलो पावर रेंजर्स देखो। फॉर मी इट वाज डोरेमोन, सो या आई कैन। फॉर बाकी मी 3 देयर चीजें वर मैनी। खैर भी कार्टून्स और एनीमे पे नहीं आते हैं, बाकी की 3 चीजें तो। ओके बाकी की 3 चीजें या करंटली आई डोंट इतना ज्यादा कोई। हाँ बट एक जो मैं चाहूंगा वो होगा थोड़ी सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। थोड़ा सा जो फैमिली के साथ पूरा वो है कि हर चीज के लिए घर वालों से लेने पड़ते हैं, सो वो बहुत हद तक चाहूंगा कि कम कर सकूं। ठीक है। उसके अलावा आई विल ट्राई कि थोड़ी सी जिसको बोलते हैं ना दूसरे कल्चर्स की नॉलेज हो। जैसे हाँ, अब कॉलेज में आ गए हैं तो बहुत टाइप के लोग मिलते हैं और कईयों के साथ इतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या हम कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें बहुत ऑड लगता है क्योंकि वो हमारे कल्चर में है, उनके कल्चर में नहीं है। तो वो थोड़ा सा मतलब उनके सामने बेवकूफ लगने से अच्छा है कि थोड़ा सा सीखो।
सो ऑल राइट मिस्टर डोगरा, आपने हमारे अगले पॉडकास्ट के लिए टॉपिक दे दिया है। अभी जो हमने टॉपिक सोच रखा था उसको अभी के लिए पोस्टपोन करते हैं। अगला पॉडकास्ट हम लोग इस पे बनाते हैं अबाउट कल्चर्स, राइट? हमारे अच्छा, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कह रहे हैं और हमारे दिमाग में जो पर्सपेक्टिव्स बने होते हैं, स्टीरियोटाइप्स रहते हैं, वो पर्सनल लेवल पे भी कैसे टूटे और बाकी सारी चीज लाइक जो ट्राइबलिज्म हो गया, इंसानों की बाकी स्टीरियोटाइप्स हरकतें की हो। धज्जियां उड़ जाती है जब तुम दूसरे कल्चर के लोगों से मिलते हो ना, तो कई बार जो तुम्हारे पहले से प्री डिटर्मिन्ड Let's स्टीरियोटाइप let's होता है वो बहुत बुरे तरीके से टूटते हैं। ट्रू, और हम लोग फिर से धज्जियां उड़ाते हैं अगले वाले में अच्छे से, तो रोस्टिंग के वे में भी व्हाटएवर, तो मजे वाले ठीक में है। बहुत ज्यादा हम लोग सभ्य बने हुए हैं इस वाले पॉडकास्ट में। एंड आई गेस ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था जो कि थोड़ा सा बोरिंग गया। आई मीन मैं खुद इन तक नहीं सुनता, आई कैन मैडम, एडमिट दैट। बोरिंग हो या जैसा मर्जी हो, आई हमने नो दैट, एक मेमोरी के लिए किया है, सो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अगला वाला डालते हैं और मजे से। अब मेरा मूड चेंज हुआ है लिटरली, अब मेरे को कुछ मसालेदार करना है। सो आ जाओ सर अगले वाले पॉडकास्ट में ओके, बनाते हैं। Alright. चलो अच्छा, ये सायोनारा। 15 ऑलमोस्ट 16 मिनट्स हो गए एंड हमारे पॉडकास्ट मतलब एक टॉपिक पे हम लोग नियर अबाउट मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स ही रखेंगे, बिकॉज उसके आगे या काफी लेंथी हो जाए। सो दैट्स इट आई गेस हाँ, फॉर टुडे। एंड कल मिलते हैं, मतलब अभी हम लोग जस्ट शूट करेंगे लेकिन आप लोगों के लिए कल आएगा अगर किसी ने यहाँ तक सुना। तो चलो भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, सायोनारा। जय भारत। बिल्कुल, भारत माता की जय। भारत माता।